क्या आपको पता है मार्केट के सबसे स्मार्ट लोग अभी चुपचाप कुछ स्टॉक्स खरीद रहे हैं और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, हमको खबर भी नहीं है। सबसे दिलचस्प बात, ये स्मार्ट मनी कोई FIIs और DIIs नहीं है, ना ही कोई एनालिस्ट है। तो ये लोग हैं प्रमोटर्स, यानी वही लोग जो कंपनी चलाते हैं। जब प्रमोटर्स अपने ही स्टॉक में पैसा डालते हैं तो ये कभी रैंडम नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, हर बार प्रमोटर बाइंग वैलिड रीज़न के लिए नहीं होती और हर बार प्रमोटर बाइंग आपको पैसा भी बनाकर नहीं देगी। तो इसीलिए ब्लाइंडली फॉलो किया तो आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में आज हम समझते हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पे प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं, उस बाइंग के पीछे का असली रीज़न जो है, असली वजह जो है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। और कुछ हम 10 स्टॉक्स आज देखेंगे हर एक कैटेगरी में। और सबसे ज़रूरी, आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए आसान तरीके से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं MBA फाइनेंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचाने का एक तरीका है और कोई भी बाइंग का डिसीजन और सेलिंग का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रमोटर बाइंग होती क्या है, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है प्रमोटर्स होते कौन हैं। प्रमोटर्स वो लोग हैं जो कंपनी के फाउंडर हैं, या तो टॉप मैनेजमेंट है या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है, जिनके पास वोटिंग के राइट्स होते हैं और वो लोग वो राइट्स एग्जीक्यूट करके कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अब देखिए, प्रमोटर्स के पास पहले से ही कंपनी के काफ़ी शेयर्स होते हैं, तो ये लोग मार्केट से जब कोई और शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है इन्हें कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा है। सोचिए, जिसके पास पहले से ही करोड़ों के शेयर्स है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, वो लोग और पैसा क्यों डालेंगे? क्योंकि उनको लगता है कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आगे अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। लेकिन सच्चाई यह भी है, प्रमोटर बाइंग सिर्फ एक सिग्नल है, कोई गारंटी नहीं है। तो आइए समझते हैं प्रमोटर्स क्यों खरीदते हैं अपने ही स्टॉक्स, उसके पीछे रीजंस क्या है और कौन से 5 वो वजह है जिनके वजह से प्रमोटर्स अपने ही स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहला रीजन है अंडर वैल्यू। प्रमोटर को स्टॉक की असली प्राइस पता है, अभी उन्हें लग रहा है स्टॉक काफ़ी सस्ता मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो फिर से वो स्टॉक खरीदते हैं। उनको पता है टर्न अराउंड आने वाला है, फिलहाल कंपनी मुश्किल में है लेकिन रिकवरी आएगी और वो रिकवरी उनको दिख रही है, फ्यूचर ग्रोथ उनको स्ट्रांग दिख रही है और आगे बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, तो इसकी विजिबिलिटी उनको पता है। कभी कभी प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल भी बढ़ाना रहता है, अपनी पकड़ मजबूत करनी रहती है, तो इसीलिए भी वो फिर से अपना स्टेक बढ़ाते हैं कंपनी में। और कई बार मार्केट में उनको एक सिग्नल देना रहता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर रहा है तो प्रमोटर्स अपने ही शेयर खरीद के मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब फैलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, हर एक रीज़न आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आइए हम जानते हैं हर एक कैटेगरी थोड़ा डिटेल में और उसके साथ उस कैटेगरी में हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी है टर्न अराउंड स्टॉक्स, जहाँ पे रिस्क है लेकिन आपको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल सकता है। ये वो कंपनियां होती है जिनके स्टॉक प्राइस में भारी भरकम गिरावट आ चुकी होती है, 80 to 90% तक गिरावट हो जाती है कभी कभी, और इनके ऊपर काफ़ी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट पूरा फैला हुआ रहता है। प्रमोटर्स यहाँ पे ऐसे कंपनीज बाय करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको पता है रिकवरी आने वाली है। तो इस कैटेगरी का सबसे पहला एग्जाम्पल लूंगी मैं वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया पे काफ़ी डेट है, तो इसकी वजह से जो स्टॉक की प्राइस का आपने स्टॉक का हाल देखा होगा, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे रिवाइवल के भी एक्सपेक्टेशन होंगे, इसीलिए यहाँ पे प्रमोटर्स खरीद रहे हैं और स्टॉक के प्राइस में आपको थोड़ा रिकवरी देखने को मिली है।
यस बैंक में भी अच्छा खासा क्राइसिस हुआ था और इसका भी काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन फिर बाद में ये थोड़ा थोड़ा करके उभर रही है। तो ये वही कंपनियां हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही, प्रमोटर्स लेकिन अभी यहाँ पे पैसा अपना डाल रहे हैं। लेकिन वही है, अगेन कंपनी को बचाने के लिए और फ्यूचर सुधार की उम्मीद में यहाँ पे प्रमोटर्स आपको पैसा डालते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क आपको ध्यान देनी होगी। हर एक टर्न अराउंड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता। यहाँ पे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं रिस्क अगर आपको लेना है तो, और नंबर्स आप देखते रहिए, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं कंपनी के, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है, तो उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे कंपनीज में बढ़ा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है अंडर वैल्यूड कंपनीज की। तो इसमें आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल है लेकिन पावरफुल है। तो यहाँ पे ऐसे कंपनीज में प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वैल्यूएशन लो होता है। तो प्रमोटर्स ऑब्वियसली बाय करते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी चीप है। अब इसमें एग्जाम्पल सबसे पहले कोल इंडिया का मैं लूँगी। कोल इंडिया का आप कैश फ्लो देखोगे तो काफ़ी स्ट्रांग है, डिविडेंड बहुत हाई पे करती है और वही वैल्यूएशन काफ़ी लो है। ONGC अपने ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो ऐसे स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। थोड़ा मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है कि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है चीज़ें, और रिस्क भी काफ़ी रिलेटिवली कम है कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाई ग्रोथ कंपनीज। ये कंपनीज बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है। ये बिलोंग भी ऐसी इंडस्ट्री को करती है जो इंडस्ट्री भी बहुत फास्ट ग्रो कर रही होती है। इन कंपनीज में रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ता है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशियली। प्रमोटर्स बाय करते हैं क्योंकि इनको पता है अभी ग्रोथ शुरू हुई है और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। इसके एग्जांपल्स है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। EMS कैटेगरी को बिलोंग करती है ये कंपनी, और ये इंडस्ट्री को अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है और जिसका बेनिफिशियरी ये कंपनी है, और वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए आपको नजर आया होगा। कैम्स में भी कैपिटल मार्केट में काफ़ी ग्रोथ है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो उसकी वजह से कैम्स जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई देती है। अब इन कंपनीज में चैलेंज ये होता है कि स्टॉक प्राइस पहले से काफ़ी बढ़ी हुई रहती है, तो हमेशा वैल्यूएशन चेक करते रहे, और कंसिस्टेंटली ग्रोथ अगर हो रही है तो ही वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगा। ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर ऑब्वियसली वैल्यूएशन वो जस्टिफाई नहीं कर रही है ग्रोथ, तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। फोर्थ कैटेगरी आती है सेक्टर बेट। अभी ऐसे कोई सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे विजिबिलिटी पूरी दिख रही है कि सेक्टर में पूरा बूम आएगी, तो ऑब्वियसली सेक्टर में बूम आएगी तो वो सेक्टर में जो भी कंपनीज है तो सब फायदे में रहेगी। तो इस वजह से प्रमोटर्स शेयर्स उन कंपनीज के बाय करने लगते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कैपिटल मार्केट है, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इन सेक्टर्स को काफ़ी लाभ होगा और ये सेक्टर फ्यूचर में अच्छे से ग्रो करेंगे। इसमें कंपनीज सबसे पहले L&T आप देखोगे, इंफ्रा बूम जो हो रही है तो इसकी वजह से L&T को भी काफ़ी फायदा होगा। एंजल वन जैसी कंपनीज, तो जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है तो उसके बेसिस के ऊपर एंजल वन के स्टॉक में भी जो है बढ़ोतरी आपको तेजी देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से भी प्रमोटर्स बाय करते हैं। अब यहाँ पे आपको सेक्टर का जो ट्रेंड है वो आपको पहचानना पड़ेगा और इस हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म उस ग्रोथ को राइड कर सके। सबसे लास्ट कैटेगरी है सिग्नलिंग बाइज, जिससे हमें काफी सावधान रहना चाहिए। ये सबसे ट्रिकी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में प्रमोटर बाय तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा बाय करते हैं सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए और पैनिक सेलिंग रोकने के लिए, लेकिन फंडामेंटली कंपनी अभी भी स्ट्रांग नहीं रहती है। इसका सबसे पहला एग्जांपल है सुज़लोन एनर्जी। इसमें आप मूव्स देखोगे तो ये सेंटीमेंट ड्रिवन मूव्स है, बिजनेस अभी भी स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट है रिलायंस पावर। इसमें भी जो काफ़ी वोलेटिलिटी हाई है, सिर्फ सेंटीमेंट यहाँ पे प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको रेड फ्लैग समझना होगा। प्रमोटर्स जो बाय करते हैं वो बहुत छोटी सी बाइंग होती है, लेकिन बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, फंडामेंटल्स में कोई इम्प्रूवमेंट
नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आपको इस स्ट्रेटेजी से पैसा बनाना है तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। कंसिस्टेंसी आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। बाइंग एक बार हुई है या बार बार हो रही है। अगर एक बार हो रही है तो आप इसको सिंपली इग्नोर करके रख सकते हैं। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करो। स्टॉक का फाइनेंशियल कैसा है, प्रॉफिट डेट कैसा है। अगर ये सब स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट समझिए, प्रमोटर्स क्यों बाय कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, गिरता हुआ स्टॉक है, या तो ग्रोथ फेज चल रही है। तो ये सारी रीजंस जानने के बाद अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और पोजीशन साइजिंग आप प्रॉपर कर सकते हैं। टर्न अराउंड वाले स्टॉक्स में आप छोटा सा पैसा लगाएं, स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप बड़ा पैसा थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं। और जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, जैसे मैं भी न्यू थी स्टॉक मार्केट में तो ये मिस्टेक्स मेरे से भी हुई है। जैसे हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कुछ न्यूज़ आती है तो हम डिटेल्स पूरा चेक नहीं करते, डेट को हम इग्नोर करते हैं इन्वेस्टिंग से पहले। और जो भी हाइप हो रही है एक स्टॉक के पीछे, वोडाफोन आइडिया हुआ, सुज़लॉन एनर्जी हुआ, तो इस हाइप के पीछे हम भागते हैं। बिजनेस को हम पूरे तरीके से अच्छे से नहीं समझते और उससे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं। और हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि प्रमोटर्स भी गलत हो सकते हैं। फाइनली, प्रमोटर बाइंग कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये एक पावरफुल फिल्टर है। इसको यूज करके हम अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, अर्ली सिग्नल्स पकड़ सकते हैं जहाँ पे अच्छी बाइंग आ रही है और कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें अपना रिसर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अगर आप ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ पे प्रमोटर बाइंग आ रही है और स्टॉक सही है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।